ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। हम 7th चैप्टर कर रहे हैं, तो पहले 4 श्लोक हमने कर लिए हैं। तो चौथे श्लोक में जो हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे, भगवान की एनर्जीज का डिस्कशन हो रहा था, ठीक है ना। भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि अब आप ध्यान से सुनो, जो मैं आपको ज्ञान विज्ञान देने लगा हूं उसको जानने के बाद कोई चीज नहीं रहेगी जो जानने लायक हो। दिस इज द बेस्ट नॉलेज, ये ऐसी नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, इसके बाद कुछ और बचेगा नहीं। और कृष्णा अपनी एनर्जीज के बारे में बता रहे थे, अपनी शक्तियों के बारे में। पहले 4th श्लोक का जो हमने किया उसमें भगवान ने बताया कि ये सारी मेरी इंफीरियर एनर्जीज हैं, मटेरियल एनर्जीज। अब हम 5th करेंगे आज श्लोक का, और उसमें देखते हैं भगवान क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोग ये मेरे पीछे रिपीट कीजिए। 7.5 कर रहे हैं। अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिं विधि में परम जीव भूता महाबाहो जीवभूता महाबाहो ययेदं धारयते जगत्। ययेतं धारयते जगत्। ओके, कौन करेगा ट्रांसलेशन? I can read. हाँ प्लीज प्लीज पढ़िए आप। Translation. Besides these, O mighty armed Arjun, there is another superior energy of mind, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो पहले भगवान की मटेरियल एनर्जीज बताई थी उन्होंने, इंफीरियर एनर्जी, और ये सुपीरियर यहाँ पे लिखा हुआ ना, पराम। पराम मीन सुपीरियर, ये मेरी, इसके अलावा एक मेरी सुपीरियर एनर्जीज भी है। तो इंफीरियर एनर्जीज में क्या क्या आया था, किसी को याद है? 4th श्लोक में कौन कौन सी एनर्जीज आई थी भगवान की, बताई थी उन्होंने? हाँ बताइए। प्रभु जी, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। हरे कृष्ण, वेरी नाइस। सो अर्थ वाटर एयर फायर ईथर, ये हो गई 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, इसको कहते हैं जड़ प्रकृति, ग्रॉस। और 3 होते हैं सूक्ष्म, जो इसको सटल कहते हैं, सटल एलिमेंट्स। क्या है उसमें? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो ये सब कंप्राइज करके 8 बनाती हैं इंफीरियर। और अभी सुपीरियर एनर्जी क्या है? जीव भूता, जो लिविंग एंटिटीज हैं, जो हम भी तो भगवान के ही अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल है भगवान के। तो ये हमारी इंफीरियर, भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। हम पर्पट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। Should I continue the first paragraph? हाँ आप कंटिन्यू करो। वेरी नाइस। Purpose. Here, it is clearly mentioned that living entities belong to the superior nature or energy of the Supreme Lord. The inferior energy is matter manifested in different elements, namely earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Both forms of material nature, namely gross, earth, etc., and subtle, mind, etc., are products of inferior energy. The living entities who are exploiting these inferior energies for different purposes are the superior energy of the Supreme Lord, and it is due to this energy the entire material world functions. Should I continue further?
हाँ, तो 1 मिनट यहाँ पे पॉज करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो आप लोग, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, सुपीरियर एनर्जी जो है वो लिविंग एंटिटीज हैं। इंफीरियर एनर्जी जो है वो ये 5 ग्रॉस और 3 सटल एलिमेंट्स हो गए। फिर आगे क्या बता रहे हैं, living entities who are exploiting these inferior energies for different purposes are the superior energy of the Lord, and it is due to this energy that the entire material world functions. मतलब कि ये जो सृष्टि चल रही है, इसमें जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर है, इसको लेके इनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाना, इनको एक्सप्लॉइट करना, इनको यूज करना, ये कौन कर रहा है? ये एक्चुअली तो सुपीरियर एनर्जी कर रही है। इंसान को आप देखो, इंसान या फिर जानवरों को भी, वो जब होते हैं तो फिर जो जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं उसको मॉडिफाई कर पाते हैं वो। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, वो मॉडिफाई कर पाता है अर्थ एलिमेंट को, और उससे बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, होता है कि नहीं? तो ये लिविंग बीइंग के उससे होता है, लिविंग एंटिटी। अगर कोई सोल ना हो तो आप देखोगे नहीं कि कुछ ऐसे इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। कई बार जानवर भी इतनी अच्छी अच्छी तरह की चीजें बनाते हैं, आप देखोगे कई अलग अलग तरह के एनिमल्स, फिश एनिमल, फिशेस, कई बार वो ऐसी ऐसी चीजें स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बना देते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि उनके अंदर सोल है, जैसे ह्यूमंस के अंदर सोल है, तभी ऐसा हो पाता है। प्लीज कंटिन्यू करो राज। The cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entity. Energies are always controlled by the energetic, and therefore the living entities are always controlled by the Lord. They have no independent existence. They are never equally powerful as unintelligent men think. The distinction between the living entities and the Lord is described in Srimad Bhagavatam 10.87.30 as ओके, follows. ऑलराइट, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बताया गया, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन हैज नो पावर टू एक्ट अनलेस इट इज मूव्ड बाय द सुपीरियर एनर्जी। तो सुपीरियर एनर्जी जब तक उसको मूव नहीं करेगी, इनफीरियर एनर्जी हो नहीं सकती अपने आप, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। और उसी तरीके से सुपीरियर एनर्जी जो लिविंग एंटिटीज हैं वो किससे कंट्रोल्ड है? वो है एनर्जेटिक से। तो एनर्जेटिक वर्ड जो है वो भगवान के लिए यूज होता है, एनर्जीज जो है वो बाकी सब के लिए यूज होता है, क्योंकि बाकी सब भगवान की एनर्जीज हैं, और उसमें लिविंग एंटिटीज भी आ गए और उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गई। और लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड, यहाँ पे कहा है, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कंपेयर नहीं कर सकते जीवा को भगवान से। जो भगवान है उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जीव जो है वो कभी भी इतने पावरफुल नहीं हो सकते, इतने इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो से 87 चैप्टर 30th श्लोक कोट किया गया है। तो ये संस्कृत में है। अपरिमित ध्रुवस्तानुभृतो यदि सर्वगतास् तर्हि न शक्यते नियमोध्रुवनेत्रर्था अजनी च यन्मयं तदा विमुच्य निह्यन्त्र भावेत् सम्मं मनुजनतां यदात्ममत्तदुष्टताय। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसका? कोई वॉलंटियर करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए? Should I read? हाँ, पढ़िए आप। O Supreme Eternal, if the embodied living entities were eternal and all-pervading like you, then they would not be under your control. But if the living entities are accepted as minute energies of your lordship, then they are at once subject to your supreme control. Therefore, real liberation entails surrender by the living entities to your control
and that surrender will make them happy. ओके, यहाँ पे एक स्टॉप करते हैं। आप एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं कविता, ये ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप सब ध्यान से सुनिए इसको। कविता आप प्लीज रिपीट कीजिए। Sure. O Supreme Eternal, if the embodied living entities were eternal and all-pervading like you, then they would not be under your control. But if the living entities are accepted as ये minute पहली लाइन का क्या मतलब हुआ? कोई समझा सकता है? It's like सच्चिद आनंद की वो हमेशा नहीं होती। सच्चिदानंद तो एक्चुअली दोनों ही है, जीवा भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद, हमेशा होते हैं जीवा भी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या फोकस किया गया? कंट्रोल पे फोकस किया गया ना, अंडर योर कंट्रोल। हाँ, तो कह रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटीज हैं वो हर वक्त हर जगह परवेड नहीं करती जैसे आप करते हो। भगवान तो हर वक्त हर जगह है, कभी ऐसा समय नहीं है जब भगवान किसी जगह ना हो। लेकिन लिविंग एंटिटीज तो एट ए टाइम एक ही जगह हो सकती है। लिविंग एंटिटी जो है वो सब कुछ नहीं जानती सबके बारे में, उसको लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड ज्ञान है। हाँ, एक तरीके से स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए उसको कंप्लीट नॉलेज है, सच्चिदानंद वाला। लेकिन किसी की बॉडी में क्या चल रहा है हमें थोड़ी पता है क्या है। किसी के कहीं अभी हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन कितनी चीजें हो रही है हमारी बॉडीज में हमें थोड़ी पता है। हमें अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता, दूसरे बॉडी के बारे में क्या पता लगेगा? अगर पता होता तो ऐसे थोड़ी होता कि कई लोगों की बीमारियां हो गई और काफी लेट स्टेज में पता लग रहा है। अगर हम इतने ज्यादा एडवांस होते तो हमें फटाफट पता लग जाता, लेकिन हम लिमिटेड हैं और भगवान को सारी चीजों की नॉलेज है। भगवान जो है इज ऑल परवेडिंग। अभी वो हर जगह वैकुंठ के बारे में भी जानते हैं क्या चल रहा है, इंडिया के बारे में भी जानते हैं, अमेरिका के बारे में भी जानते हैं। किसी भी कंट्री में कोई भी जीवा कुछ भी, कोई उनसे प्यार मोहब्बत से ऑफरिंग कर रहा है उनको, तो वो भी वो जानते हैं। तो ऑल परवेडिंग है भगवान, उनको सब चीजों के बारे में ज्ञान है, इन सब के बारे में। लेकिन लिविंग एंटिटी जीवा को ये सब के बारे में ज्ञान नहीं है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के कंट्रोल में है सब। अगर जीवा, लिविंग एंटिटी भी जो है वो हर जगह होते, हर ऑल परवेडिंग होते हैं, सब कुछ उन्हें भी पता होता, तो फिर वो आपके कंट्रोल में थोड़ी होते। ये पहली लाइन का मतलब है। लेकिन बट इफ द लिविंग एंटिटीज आर एक्सेप्टेड एज माइन्यूट एनर्जीज ऑफ योर लॉर्डशिप, देन दे आर एट वंस सब्जेक्ट टू योर सुप्रीम कंट्रोल। लेकिन अगर जो जीव है वो समझ जाते हैं कि हम तो भगवान की शक्ति है, एनर्जी है, तो भगवान के कंट्रोल में आना नेचुरल हो जाता है। क्योंकि शक्ति जो है शक्तिमान के कंट्रोल में होती है। जैसे एक लाइट आ रही है टॉर्च में, तो टॉर्च उसका सोर्स है, अगर टॉर्च बंद हो जाएगी तो लाइट बंद हो जाएगी। पावर हाउस, बड़े बिजली के होते हैं ना पावर हाउस, वहां से आती है बिजली। अगर वो बिजली बंद कर देंगे तो आनी बंद हो जाएगी। तो एनर्जी जो है एनर्जेटिक में से आ रही है, यहाँ ये समझाया जा रहा है। उसी तरह से हम भगवान की शक्ति हैं। अगर हम सही मायने में खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। क्या करना है? रियल लिबरेशन एंटेल सरेंडर ऑफ द लिविंग एंटिटीज टू योर कंट्रोल एंड दैट सरेंडर विल मेक देम हैप्पी। तो जब हम भगवान पे शरणागत होते हैं तो एक्चुअली हम खुश हो पाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा जो है उसको कई बार जिद आती है कि मुझे कैंची से खेलना है, या मुझे आग से खेलना है, या मुझे छोड़ दो मैं जा रहा हूँ अपने आप रोड पे, हाथ नहीं पकड़ेगा। छोटा सा बच्चा है, उसको समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये सारी चीजों से उसको खुशी नहीं मिलती, बल्कि नुकसान हो सकता है उसका। उसको खुशी तब मिलती है जब वो अपने माँ बाप के कंट्रोल में, इन्फ्लुएंस में उनके पास होता है। एक माँ है, उसको पता है कि ये बच्चे को कैसे कंट्रोल करके कैसे खुशी देनी है, तो शी कैन इंगेज। वो खाने पीने के लिए ले आएंगी, कोई टॉयज ले आएंगे,
और बच्चा वहां पे हैप्पी रह सकता है। लेकिन बच्चा जब अलग से अपने आप को करने की कोशिश करता है कि नहीं मेरे को चाकू से खेलना है या कैंची से खेलना है, तो उससे उसका नुकसान हो सकता है। उसी तरीके से लिविंग एंटिटीज जो हम लोग हैं, जब हम भगवान से अलग होके जुदा होके अपनी सोचते हैं कि हम खुश हो जाएंगे, तो ऐसी चीजों से हमें खुशी नहीं मिल पाती। लेकिन अगर हम भगवान की शरणागत हो, भगवान की शरण में आके करें, तो उससे हमें खुशी मिल पाती है। In that constitutional position, only can they be controllers. Therefore, men with limited knowledge who advocate the monistic theory of the God and living entities are equal in all respects, are actually guided by a faulty and polluted opinion. तो कई ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं नहीं आप खुद ही भगवान हो, आपको कोई भगवान की जरूरत नहीं है। कई बार आप देखोगे, एक बार में एक फेमस स्पिरिचुअल सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सन थे, उनका सुन रहा था, तो वो बोलते हैं उनसे कहा आप भगवान से प्रार्थना करते हैं? वो कहते हैं आज तक तो मैंने कभी भगवान से की नहीं प्रार्थना। तो आज तक आपने नहीं की भगवान से प्रार्थना, तो भगवान आपके लिए है? वेग आंसर, कोई क्लियर आंसर नहीं देंगे, और अल्टीमेटली एंड में ये कहेंगे कि आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान है। तो ये होती है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ गॉड। गॉड एंड द लिविंग एंटिटीज आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, ऐसा कई लोग सोचते हैं। तो ये गलत है, ये शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। फिर लास्ट पैराग्राफ बचा है। कविता, यू विल कंटिन्यू लास्ट पैराग्राफ? हाँ जी। The Supreme Lord Krishna is the only controller and all living entities are controlled by him. These living entities are his superior energy, and because the quality of their existence is one and the same with the Supreme, but they are never equal to the Lord in quantity of power. While exploiting the gross and subtle inferior energy matter, the superior energy, the living entity forgets his real spiritual mind and intelligence. ओके, तो यहाँ पे रुकते हैं, इसको समझते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सुप्रीम लॉर्ड जो है भगवान कृष्ण, ही इज द ओनली कंट्रोलर एंड ऑल लिविंग एंटिटीज आर कंट्रोल्ड बाय हिम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें नॉर्मली ना रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम इस चीज पे ध्यान देते नहीं है। क्योंकि हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते इसलिए हम परेशान रहते हैं। कोई भी चीज हमारे अनुकूल नहीं हुई तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? कि ऐसे होना चाहिए था, या सामने वाले को ऐसे बिहेव करना चाहिए था, या इसने मुझे ये ऐसे क्यों बोल दिया, या ये मेरे प्लानिंग के हिसाब से ऐसे होना चाहिए था। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, हमारे कंट्रोल और प्लान के हिसाब से सारी चीज चलेगी, तभी हम खुश रहेंगे। अदरवाइज हम उदास हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि नहीं हम कंट्रोलर नहीं है, भगवान है कंट्रोलर, वी आर कंट्रोल्ड, ये मटेरियल वर्ल्ड एनर्जी ये हमारे को कंट्रोल कर रही है। हमारे तो हम कहते हैं कि भगवान दिखा दो, अगर हमारी आंखों के सामने जरा सी एक आईलिड्स या कुछ आ जाती है तो भी हमें कुछ दिखता नहीं है। सामने सामने भी चीज होगी तब भी नहीं दिखेगा, लाइट बंद हो जाए तो हमें दिखेगा नहीं। हम अपने बॉडी की चीजों को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी ब्रीदिंग को। अगर हमारे को इफ वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू नेचर्स कॉल, अगर बाथरूम वगैरह जाना है किसी को, तो हम कितनी देर तक रोक सकते हैं? नहीं, ये सारे बॉडी की वो है एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट, हमारी हार्ट बीट है, हम उसको रोक थोड़ी सकते हैं ना, हम उसे ना, अगर हार्ट बंद हो जाए तो उसे चला भी नहीं सकते हम। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या हॉस्पिटल में होना पड़ेगा, तभी कुछ क्या कहते हैं होप है। और कई बारी उनके पास का भी नहीं है, मृत्यु के टाइम में तो हार्ट वगैरह सब रुक जाता है, कोई चला थोड़ी पाता है। तो ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम इस मिसकंसेप्शन में है कि हमको लगता है हम कंट्रोलर हैं, बट एक्चुअली हम कंट्रोल्ड हैं। फिर कह रहे हैं these living entities are his superior energy because the quality of their existence is one and the same with the supreme, but they are never equal to the Lord in quantity of power. तो लिविंग एंटिटीज सुपीरियर एनर्जी हैं और ये भगवान के जैसे
क्वालिटी है इनमें, लेकिन भगवान की जितनी क्वांटिटी और पावर नहीं है. While exploiting the gross and subtle inferior energy, the superior energy forgets his real spiritual mind and intelligence. और क्या होता है जब वो इंगेज करती है मटेरियल एलिमेंट्स के साथ, ग्रॉस एलिमेंट्स जो होते हैं अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये सब के साथ, और सटल एलिमेंट्स जो होते हैं मन बुद्धि अहंकार, इनके साथ इंगेज करने पे लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स हिज रियल स्पिरिचुअल माइंड एंड इंटेलिजेंस. तो बेसिकली हमारी एक रियल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी है, उसको हम भूल जाते हैं. हम इतना ज्यादा ये सोच में रहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये लड़का हूं, या मैं लड़की हूं, या मैं एक फादर हूं, मदर हूं, या फिर मैं एक डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं. इन सब चीजों में हम लग जाते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप जो है वो ये है कि हम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण. तो ये फॉरगेटफुलनेस, ये की वजह से हम यहाँ पे पड़े रहते हैं, हमारे को तभी खुशी नहीं मिलती. कविता आप कंटिन्यू करोगे? हाँ जी. The forgetfulness is due to the influence of matter upon the living entity. But when the living entity becomes free from the influence of the illusionary material energy, he attains the stage called mukti or liberation. The false ego, under the influence of material illusion, thinks I am matter and material acquisitions are mine. His actual position is realized when he is liberated from all material ideas, including the conception of his becoming one in all respects with God. Therefore, one may conclude that the Gita confirms the living entity to be only one of the multi-energies of Krishna, and when this energy is freed from material contamination, it becomes fully Krishna conscious or liberated. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू. तो यहाँ पे बताया यही फॉरगेटफुलनेस, दिस फॉरगेटफुलनेस इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैटर अपॉन द लिविंग एंटिटी. तो ये कौन सी फॉरगेटफुलनेस की बात हो रही है यहाँ पे? ये कह रहे हैं दिस फॉरगेटफुलनेस, कौन बताएगा? किस चीज की फॉरगेटफुलनेस की बात हो रही है? That तो we have रियल हाँ गुड़िया, हम यहाँ बताओ. यही कि जो लिविंग एंटिटी है वो अपने रियल स्पिरिचुअल एंड माइंड एंड इंटेलिजेंस को रियल स्पिरिचुअल माइंड एंड इंटेलिजेंस. करेक्ट करेक्ट. बेसिकली अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं. तो क्या है रियल आइडेंटिटी हमारी? कौन बताएगा? Prabhuji, we are part and parcels of Krishna. हाँ एग्जैक्टली. रियल आइडेंटिटी इज टू वर्शिप लॉर्ड कृष्ण. रियल आइडेंटिटी मीन्स कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं. और उस सेवा में हमारे को जो आनंद मिलता है वही धीरे 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 धीरे, अभी तो हमारे को मटेरियल कंसेप्शन है तो अभी हमारे को आनंद जो है लिमिटेड मिलेगा, लेकिन धीरे 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 वो प्योर स्पिरिचुअल आनंद मिलने लग जाएगा और वो आनंद हमारे को पूरी तरह से खुश कर सकता है. तो ये फॉरगेटफुलनेस, दिस फॉरगेटफुलनेस की वजह से हम यहाँ पे हैं. और यहाँ पे बताया जा रहा है दिस फॉरगेटफुलनेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैटर अपॉन द लिविंग एंटिटी. मटेरियल वर्ल्ड में कांटेक्ट में आने में ऐसी भूल हो जाती है हमसे. लेकिन जब हम फ्री हो जाते हैं माया से, मटेरियल एनर्जी से, तो फिर मन मुक्ति मिल जाती है, लिबरेशन मिल जाती है. और ये कब होता है? जब हमारे को रियल आइडेंटिटी अपनी पता लगती है. अदरवाइज हमारी जो फॉल्स आइडेंटिटी है उसको कहते हैं फॉल्स ईगो जो है हमारी, उसमें हम क्या सोचते हैं? हम माया के इन्फ्लुएंस में आके सोचते हैं कि हम तो ये शरीर हैं और इस शरीर से जुड़ी सारी चीजें हमारी हैं.
ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार, ये हमारे कपड़े, ये हमारी जमीन जहाँ पे हम रह रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है हमें इस तरीके से सोचने में मजबूर कर देती हैं कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में हूँ। और ये सारी चीजें जो हैं ये फॉल्स आइडेंटिटी की वजह से, फॉल्स ईगो। His actual position is realized when he is liberated from all material ideas, including the conception of becoming one with the God. तो सारे material ideas जो हैं वो हट जाने चाहिए और प्योर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। और एक मटेरियल आइडिया ये भी होता है लोगों का कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा तो हूं, लेकिन मैं आत्मा ही नहीं बल्कि मैं वो परमात्मा हूं। मैं आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। ऐसे वेग आइडियाज होते हैं। कहते हैं भगवान, नर और नारायण वो एक ही है, नर सेवा नारायण सेवा। तो ऐसे गलत गलत आइडियाज जो हैं, जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, ऐसे लोगों को जो प्रमोट करते हैं वो एक्चुअली बहुत गलत, डेंजरस पाथ पे हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और भगवत गीता, भागवतम, इनकी शरण लेनी चाहिए किताबों की जिनमें अच्छे से दिया गया है, और ऐसे लोगों की जो एक्सप्लेन कर सके शास्त्रों से। Therefore, one may conclude that Gita confirms the living entity to be the only one of the material energies of Krishna, and when this energy is freed from material contamination, it becomes fully Krishna conscious or liberated. Therefore, one may conclude that Gita confirms the living entity to be only one of the multi energies of Krishna. So, one of the many energies of Krishna is living entity. ठीक है? And when this energy is freed from material contamination, it becomes fully Krishna conscious or liberated. और जैसे ही हम पूर्ण तरीके से भगवत गीता को पढ़ के इसकी नॉलेज और एसेंस को समझ लेते हैं कि हम भगवान के पार्सल हैं और ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमें भगवान की सेवा में लगना है, जब हमारी ये कॉन्सेप्ट हो जाता है और हम अच्छे से इस कॉन्सेप्ट के अंदर रिफाइन करते हैं अपने आइडियाज और पूरी तरह से रियलाइज करते हैं, तो फिर हम लिबरेट हो जाते हैं। तब वो उसको कहते हैं मोक्ष, और वो फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंसान इज लिबरेटेड। तो ये इस श्लोक में थोड़ी सी पॉइंट्स थे। एक बार ट्रांसलेशन फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से रीड करेंगे ट्रांसलेशन। Besides these, O mighty Arjun, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. तो जो inferior energy है उसके अलावा मेरी एक superior energy भी है जो है जीव भूता, मतलब कि living entities, और ये लगे हुए हैं इस inferior energy के resources को exploit करने में। All right, तो यहाँ पे अभी हम स्टॉप करेंगे। तो भगवान की एनर्जीज 7th चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे, और 4th में उन्होंने बताया इंफीरियर एनर्जी, और 5th में यहाँ पे सुपीरियर एनर्जी के बारे में बताया। अब ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले सेक्शंस में। 7th चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, तो आप लोग कल फिर से ज्वाइन करिएगा। हम यही जो 7.4 और 5 है उसका थोड़ा सा समरी ले, उसके बारे में थोड़ा समराइज करके फिर आगे हम 7.6 में जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। ओके, सो विल एंड हियर। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।